सभी को नमस्कार। मैं नीरज प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष मार्च मंथ के करंट अफेयर्स के साथ। इससे पहले आप लोगों को जनवरी माह के करंट अफेयर और फरवरी माह के करंट अफेयर प्रोवाइड किए जा चुके हैं। आशा है वो वीडियोस आपको पसंद आई होंगी। ठीक है, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम मार्च के करंट अफेयर के साथ प्रस्तुत हैं। ठीक है, ये पूरा ही ऑप्शन वाले रहेंगे, एमसीक्यू टाइप रहेंगे और पूरे एनालिसिस के साथ और काफ़ी मेहनत के साथ ये आपके सभी के समक्ष प्रस्तुत है ये सीरीज़। ठीक है, जैसे कि जनवरी माह में भी और फरवरी माह में भी आपके 60 प्रश्नों की सीरीज़ रखी गई थी। मार्च मंथ में भी 60 प्रश्नों की सीरीज़ है, चुनिंदा प्रश्न है इसमें। ठीक है, आशा है ये आने वाले सभी एग्ज़ाम्स में आपके लिए लाभदायक होंगे, जिसमें आपका CUET का भी एग्ज़ाम होने वाले हैं। CUET UG के एंट्रेंस हो चाहे PG के एंट्रेंस हो, ठीक है, और आने वाले टाइम में चाहे DSSB हो, ठीक है, या KVS हो, NVS हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, फर्दर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, जहाँ भी GK और करंट अफेयर पूछा जा रहा है वहाँ ये सीरीज़ आपके लिए लाभदायक होगी। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपनी ये सीरीज़ 60 प्रश्नों की। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए 60 प्रश्न है इधर। ठीक है, चलिए सबसे पहला प्रश्न, वित्त विधेयक 2023 में संशोधन के अनुसार पान मसाला पर कितने प्रतिशत GST और सेस लगाया गया है। देखिए अभी वित्त विधेयक 2023 में ना संशोधन किया गया है एक, ठीक है, अमेंडमेंट किया गया है। तो उसमें पूछ रहा है जो मसाला है ना, जो पान मसाला है, एक्चुअली मसाले में भी पान मसाला, ठीक है, उस पर कितना % GST और सेस लगाया गया है। ठीक है, GST पर भी सेस लगता है। तो पहला ऑप्शन है आपका 28% GST प्लस 100% सेस, दूसरा है 28% GST प्लस 51% सेस, तीसरा 28% GST प्लस 150% सेस, चौथा 20% GST प्लस 37% सेस। क्या सही उत्तर? जी हाँ, यहाँ देखिए अगर पान मसाले की बात करें तो यहाँ पर 28% GST है प्लस 51% सेस। आपको पता है GST का जो स्ट्रक्चर है वो 28% सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, उसके बावजूद 51% सेस भी लगेगा किस पर? पान मसाला पर। ठीक है, मुझे तो ये लगता है कि इसको बंद ही कर देना चाहिए। ठीक है, इतना सेस लगाने से क्या ही फ़ायदा है? लोगों को जो जिनको खरीदना है वो तो खरीदेंगे ही, है ना, वो अपना नुकसान करेंगे ही। जब इतनी नुकसानदायक चीज़ है तो इस पर बैन क्यों नहीं लगता? आप प्लास्टिक पर बैन लगा रहे हो, छोटे जो कारोबारी हैं उनको इतना नुकसान हो रहा है, ठीक है, वो नहीं काम कर पा रहे हैं, उसके लिए आपको फ़िक्र है एनवायरनमेंट की, लेकिन इंसान की कोई फ़िक्र नहीं है। ठीक है, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, बाकी आप लोग भी समझदार हैं। और अगर मैं बात करूँ, ये तो पान मसाला की बात हुई, 28% GST प्लस 51% सेस। अगर मैं बात करूँ सिगरेट की, ठीक है, इस पर कितना है? इस पर भी 28% GST तो है ही, प्लस इस पर है 100% सेस, यानी फर्स्ट वाला। ठीक है, अगर सिगरेट का पूछ ले तो ये हो जाएगा 100% सेस, और अगर पान मसाला का पूछ ले तो 51% सेस। ठीक है, और GST तो 28% रहेगा ही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न आप सभी के समक्ष, हाल ही में वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार किसे दिया गया है? ठीक है, वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार मिला है अभी 2023 का, किसको मिला है? पहला ऑप्शन आपका प्रियंका चोपड़ा, दूसरा है सुषमा सेठ, तीसरा है आलिया मीर, चौथा है आमिर ओहाना। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, इसका जो सही उत्तर है वो है आलिया मीर। ठीक है, इनका नाम क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये जम्मू कश्मीर से हैं, पहली बात। ठीक है, अभी हाल ही फ़िलहाल में पिछले दिनों ही, काफ़ी टाइम हो गया वैसे, ज़्यादा भी नहीं, अभी ये UT बने हैं। ठीक है, अलग से ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो वो भी पता होना चाहिए। तो वहीं से ये बिलोंग करती हैं आलिया मीर जी, और इन्हीं को ही 2023 का वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, सीधा याद करना है। अब यहाँ पर एक नाम आया है आमिर ओहाना, ये कौन है? ये इजरायली संसद के स्पीकर हैं। ठीक है, जो इजराइल है ना, ठीक है, वहाँ के स्पीकर है संसद के। ठीक है, क्यों इम्पोर्टेंट है ये बताऊँगा। ये जो हैं अभी जयशंकर के साथ काफ़ी, जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उनके साथ काफ़ी मीटिंग्स हुई हैं इधर उधर, ठीक है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, तो इसलिए इनका नाम उठ के सामने आया है, कई बार न्यूज़ में चर्चा में रहा है, इसलिए मैंने इनको ऑप्शन के रूप में यहाँ ले लिया है। ठीक है, तो क्या पता पूछ ले डायरेक्टली, तो आपको पता होना चाहिए। और बाकी प्रियंका चोपड़ा जानते हैं आप, सुषमा सेठ जानते हैं आप, है ना। आगे चलेंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, टू द पॉइंट चलने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, जैसे हमारे चैनल का मोटो भी है, डू हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क। ठीक है, चलिए, यात्री नौका सेवा
किन दो देशों के बीच प्रारंभ हुई है? देखिए, यात्री नौका सेवा अभी हाल ही फिलहाल में, ठीक है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा प्रारंभ की गई है। तो ये किस देश के साथ प्रारंभ की गई है, ये आपको बताना है। मिजोरम, देखिए स्टेट का भी ऑप्शन है यहाँ पे, आपके लिए तो आसान हो गया। यहाँ देशों पूछा और यहाँ स्टेट का ऑप्शन है तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा, है ना। पहला देखिए, भारत मिजोरम, भारत श्रीलंका, भारत नेपाल, भारत चीन। पहला ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो जाता है आपका, है ना। देशों के बीच में पूछी गई ना, तो भारत मिजोरम तो हो नहीं सकता। मिजोरम इंडिया का एक स्टेट है, ठीक। तो 3 ऑप्शन बचे आपके पास, भारत श्रीलंका, भारत नेपाल, भारत चाइना। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, इसका सही उत्तर होने वाला है आपका भारत श्रीलंका, ठीक है, ये सही उत्तर है। यात्री नौका सेवा भारत और श्रीलंका के बीच में प्रारंभ की गई है, ठीक है। भारत में एक बंदरगाह है, उसका नाम याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आगे ये पूछा जा सकता है। कराईकाल, ये इंडिया का बंदरगाह है, ठीक है। किसका है ये? भारत का, याद रखना, भारत का बंदरगाह है ये। यहाँ से लेकर के श्रीलंका का एक बंदरगाह है, उसका क्या नाम है? उसका भी का से ही नाम है, कंकेसन। देखिए श्रीलंका का बंदरगाह है तो उसी के हिसाब से नाम होगा, कंकेसन थुराई, ये वहाँ का बंदरगाह है। तो भारत के कराईकाल बंदरगाह से कंकेसन थुराई बंदरगाह तक ये यात्री नौका सेवा जो है वो प्रारंभ की गई है। क्लियर है? चलिए आगे चलेंगे। ओके, स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब किस जोड़ी ने जीता है? देखिए अभी हाल ही फिलहाल में बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ है, स्विस ओपन सुपर 300, ठीक है। तो इसका मेंस का जो डबल है वो पूछा है आपका कि किस जोड़ी ने जीता है, ठीक है। पहला है चिराग प्लस सात्विक, दूसरा है शरद कमल प्लस चिराग, तीसरा है पीवी सिंधु प्लस सानिया मिर्ज़ा, चौथा है सात्विक प्लस पीवी सिंधु। देखिए अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो यहाँ से एक ऑप्शन तो आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे बैडमिंटन टूर्नामेंट की बात हो रही है तो सानिया मिर्ज़ा जी तो बैडमिंटन से है नहीं, टेनिस से हैं, तो ये ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली आपका एलिमिनेट हो जाता है ना। चलिए बाकी बचे 3। शरद कमल, अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस और लगाएंगे तो ये टेबल टेनिस से है ना। इनका नाम और इम्पोर्टेंट क्यों है? अभी जो पीछे स्पोर्ट्स अवार्ड्स दिए गए हैं 2023 के, ठीक है, इनको जो है वो वाला अवार्ड मिला है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिला है इनको, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड शरद कमल, ठीक है। ये टेबल टेनिस से हैं, पूरा नाम है शरद कमल अचंता इनका, ठीक है, टेबल टेनिस से संबंधित है ये। और ये जो स्पोर्ट्स अवार्ड है ये 2022 के हैं, 2023 के नहीं है, पीछे मैंने 2023 बोल दिया था, 2022 के हैं ये, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। तो इसका आंसर है आपका चिराग और सात्विक, ठीक है, याद रखना। स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब इस जोड़ी ने जीता है, चिराग और सात्विक ने। क्लियर है? चलिए पीवी सिंधु आपको पता ही है, वो भी बैडमिंटन से ही है, ठीक है, 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता रह चुकी हैं पीवी सिंधु जी। आगे चलेंगे। इसरो ने ब्रिटिश कंपनी OneWeb के कितने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? देखिए अभी इसरो जो है हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा है अपना, ठीक है। इन्होंने कितने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं ब्रिटिश कंपनी OneWeb के? पहला ऑप्शन है आपका 42, दूसरा 36, तीसरा 32, चौथा है 40। क्या सही उत्तर? जी हाँ, 36 याद रखिएगा, कहते हैं ना 36 का आंकड़ा। तो इसरो ने किस कंपनी के कितने सैटेलाइट लॉन्च किए, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो OneWeb याद रखिएगा, ठीक है। और कहाँ की कंपनी है ये? ब्रिटिश की, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। 2-3 चीज़ें हैं, फैक्ट है, याद रखिएगा। तो 36 सैटेलाइट। इसरो की अगर मैं बात करूँ तो इसकी जो स्थापना है वो 1969 में हुई थी, फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, सरस्वती सम्मान 2022 किस लेखक को मिला है? देखिए सरस्वती सम्मान अभी हाल ही में दिए गए हैं, ठीक है, तो ये किस लेखक को मिला है? आपके सामने ऑप्शन है रामदास मिश्र, कृष्णा सोबती, शिव शंकरी, अरुण कमल। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, इसका जो सही उत्तर है वो है शिव शंकरी, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए सरस्वती भी साथ से चालू है, शिव शंकरी भी साथ से चालू है, सीधा रिलेट हो जाएगा आपका, सरस्वती शिव शंकरी। क्लियर है? सरस्वती शिव शंकरी।
ठीक, अब ये ध्यान रखिए, ये जो हैं ये तमिल लेखक हैं। कौन से हैं? तमिल लेखक हैं। अब इनका एक ग्रंथ है, एक रचना है जिस पर इनको ये सम्मान मिला है, और उस ग्रंथ का नाम क्या है? सूर्यवंशम। पिक्चर देखिए ना सूर्यवंशी, तो वहीं से रिलेट कर लेना। देखो तीनों सा चल रहे हैं, सरस्वती का भी सा, शिव शंकरी का भी सा, इनके ग्रंथ का भी सा, सूर्यवंशम, सीधा तीनों रिलेट हो जाएंगे। बस ये तमिल याद रखेगा ता से, ठीक है। और ये संस्मरण लिखा है इन्होंने, ठीक, क्या लिखा है? संस्मरण, जो अपनी यादों के आधार पर लिखा जाता है ना। चलिए आगे चलेंगे। अलीबाबा कंपनी के संस्थापक कौन है? अलीबाबा बहुत ही फेमस कंपनी है, ठीक है। इसके संस्थापक आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा हुआ, ये बहुत ही चर्चा में रहे। ये एक्चुअली एक आध महीने से लापता से हो गए थे, ये पीछे न्यूज़ में खबरों में थे ये, तो इसलिए मैंने प्रश्न उठाया कि अब तक यहाँ से प्रश्न बन जाए, है ना। तो अभी ये मिल गए हैं, वापस आ गए हैं। तो इनका नाम क्या है? डैनियल झांग, अलेक्जेंडर शलेनबर्ग, डैनियल मुखी, जैक मा। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, अलेक्जेंडर शलेनबर्ग, अगर मैं याद दिलाऊं तो पिछली वीडियोस में मैंने कराया था, ये ऑस्ट्रिया के क्या है? विदेश मंत्री, ठीक है। तो ये तो नहीं हो सकता है, तो इनको तो हटाओ आप, ठीक। आगे देखो, डैनियल झांग, ये जो हैं ये अलीबाबा कंपनी के चेयरमैन हैं। क्या है ये? चेयरमैन है। और आपसे क्या पूछा है? संस्थापक, यानी स्थापना किसने की थी इस कंपनी की, है ना, फाउंडर कौन थे? तो इसका सही उत्तर है जैक मा। क्या है? जैक मा। अलीबाबा कंपनी के संस्थापक कौन है? जैक मा, याद रखिएगा। और अभी वर्तमान चेयरमैन पूछ लें तो क्या है? डैनियल झांग। क्लियर है? चलिए आगे चलेंगे। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शंस: करनाल, गुवाहाटी, मुरैना, शिलोंग। ठीक है, क्या है सही उत्तर? जी हाँ, करनाल काफ़ी लोगों को पता होगा, इम्पोर्टेंट भी है ये। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कई बार एग्जाम में आया भी हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्यों बनाया गया है, ये तो आप सोचेंगे स्ट्रेटेजी का है, भाई करंट में क्या काम है। एक्चुअली क्या हुआ है, अभी हाल ही में अभी एक क्लोन बनाया गया है गिर गाय का, ठीक है। उसके थ्रू एक बछड़ी पैदा की गई है, ठीक है। उसका नाम रखा गया है गंगा, और ये खबरों में पीछे बहुत रहा था, इसलिए मैंने इस प्रश्न को उठाया है। यहाँ से प्रश्न ना बने तो सीधा शायद डायरेक्ट यहाँ से बन जाए, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ठीक है। तो करंट जो है वो भी स्टैटिक्स से रिलेटेड होता है, इसलिए प्रश्न रखा गया है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। वर्ष 2023 के लिए पीएफ ब्याज दर कितनी है? अभी पीएफ ब्याज दर, प्रोविडेंट फंड की जो ब्याज दर है वो अभी रिलीज़ की गई है, ठीक है। तो कितनी रखी गई है अभी लेटेस्ट? पहला है 8.55%, दूसरा है 5.9%, तीसरा है 8.15%, चौथा है 9.3%। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, इसका उत्तर जो है वो होने वाला है 8.15%, ठीक है, 8.15%। क्लियर है? ये पीएफ ब्याज दर रखी गई है लेटेस्ट, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पीएफ का अगर मैं बता दूं थोड़ा सा, ईपीएफओ देखता है ये, ठीक है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। गॉर्डन मूर या मूरे कह लीजिए आप, किससे संबंधित है? ठीक है, इंटेल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, किससे संबंधित है ये? जी हाँ, ये संबंधित है इंटेल से, ठीक है। अभी हाल ही में इनकी डेथ हो गई है, ठीक है, हाल ही में इनकी डेथ हो गई है, इसलिए चर्चा में रहे हैं। और इंटेल के ये को फाउंडर रहे हैं। क्या रहे हैं? को फाउंडर, इसलिए इनका नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए, और मैं बता दूं 1968 में शुरुआत हुई थी इस कंपनी की, इंटेल की। छोटा सा फैक्ट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक। गूगल से आप अवगत हैं, माइक्रोसॉफ्ट से आप अवगत हैं, फेसबुक से आप अवगत हैं। आगे चलेंगे। ISSF वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया है? देखिए अभी ये जो है शूटिंग का है ये, ठीक है, वर्ल्ड कप। ये कहाँ पर आयोजित किया गया? जैसे कि मैंने बताया है, इस साल बहुत सारी चीज़ें या तो आपके कर्नाटका में हो रही हैं या तो मध्य प्रदेश में हो रही हैं। तो ये भी कहाँ पर हुआ है? देखिए कर्नाटका तो ऑप्शन में ही नहीं है,
आप लोगों ने आंसर बता दिया चिल्ला चिल्ला के, है ना। बिल्कुल सही है, भोपाल मध्य प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर हुआ है ये वर्ल्ड कप। अगर मैं मेडल टैली की बात करूँ तो चाइना ने टॉप किया है इसमें। चाइना टॉप पर रहा है पहले नंबर पर, और सेकंड नंबर पर रहा है हमारा इंडिया। ठीक है, मेडल टैली की बात करूं अगर मैं, तो टोटल 7 मेडल्स आए हैं हमारी झोली में। ठीक है, चलिए, और चाइना के पास 12 मेडल आए हैं। ठीक, इंडिया की पोजीशन ज़रूर याद रखिएगा, दूसरी पोजीशन है, टोटल 7 मेडल है, 115 करके याद कर सकते हैं। ठीक है, 1 गोल्ड 1 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज, किसमें, ISSF वर्ल्ड कप 2023 में। ठीक है, किसका है ये, शूटिंग का है। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ और बता दूं मैं, अब कुछ नाम बता रहा हूँ वो याद रखिएगा। एक है सरबजोत सिंह, सरबजोत सिंह। ठीक है, किससे रिलेटेड है, शूटिंग से। इनको गोल्ड मिला है इसलिए इनका नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एकमात्र गोल्ड मिला है इस कप में। ठीक है, और वो सरबजोत सिंह को मिला है इसलिए इनका नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीधा आपसे नाम पूछ लेगा। सरबजोत सिंह जो है वो किस खेल से संबंधित है। कई लोग तो हॉकी लगा देंगे, भाई सिंह लगा हुआ है हॉकी लगा दो, गलत, शूटिंग लगाना है। ठीक है, क्या लगाना है, शूटिंग, याद रखिएगा। एक दो नाम और हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, मनु भाकर। ठीक है, मनु भाकर, ये भी शूटिंग से संबंधित है, इनको ब्रॉन्ज मिला इस बार। ठीक है, ये याद रखिएगा। जो इंपॉर्टेंट होंगे उसी की चर्चा करेंगे हम। ठीक है, टू द पॉइंट चीज़ों को देखेंगे, आगे चलेंगे। ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट किससे संबंधित है, यानी कि ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की बात हो रही है ना। पहला ऑप्शन है आपका कंचनजंगा माउंटेन, दूसरा है अरावली माउंटेन, तीसरा है हिमालय माउंटेन, चौथा है एवरेस्ट माउंटेन। क्या है सही उत्तर, ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। जी हाँ, इसका सही उत्तर है अरावली माउंटेन से संबंधित है ये। अभी क्या है ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, देखिए इसके अंतर्गत ना आपका एक ग्रीन एरिया बनाया जा रहा है जो अरावली माउंट रेंज है उसके अराउंड। ठीक है, उसके चारों ओर एक ग्रीन बेल्ट बनाई जा रही है। ठीक है, अराउंड 1400 किलोमीटर लॉन्ग होगी ये। ठीक है, 1400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 5 किलोमीटर वाइड एक एरिया बनाया जा रहा है। ठीक है, पूरी ग्रीन बेल्ट, मतलब कि कवर किया जाएगा पूरे घास घास से बोल सकते हैं आप, या पेड़ पौधों से बोल सकते हैं। ग्रीन बेल्ट पूरी बनाई जाएगी। क्यों कर रहे हैं ये, ताकि हमारी जो अरावली पहाड़ी है, ठीक है, जो धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है, उसको सुरक्षा प्रदान हो सके, उसका संरक्षण हो सके। क्लियर है, सीधी सी बात है। और किस किस स्टेट को कवर कर रही है, कवर कर रहा है ये प्रोजेक्ट, एक तो गुजरात को याद रखिएगा, एक राजस्थान को, दिल्ली, हरियाणा। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे चलेंगे। SCO के NSA की बैठक कहाँ की गई है। देखिए जब मैं फरवरी में आपको करा रहा था, ठीक है, फरवरी का करंट अफेयर करा रहा था, इसकी चर्चा उसी समय हो गई थी जब एक SCO का शायद क्वेश्चन आया होगा, तो मैंने बता दिया था। कई लोगों को आंसर पता भी होगा। फिलहाल ऑप्शन है आपके नई दिल्ली, बिहार, तमिलनाडु, गुजरात। गुजरात की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, जे और आर के बीच में ए आएगा, कोई बात नहीं, हो जाता है, ह्यूमन एरर है। चलिए क्या है सही उत्तर, जी हाँ बिल्कुल सही, नई दिल्ली है इसका आंसर। SCO यानी संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जस्ट 1 सेकेंड, ओके। SCO यानी संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। ठीक है, क्लियर है। बैठक का हुई है नई दिल्ली में। नेक्स्ट, न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया के वित्त मंत्री कौन बने हैं। अब आप पूछेंगे ऑस्ट्रेलिया के वित्त मंत्री क्यों पूछे जा रहे हैं भाई, इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि अभी हाल ही में एक भारतीय वित्त मंत्री बने हैं ऑस्ट्रेलिया के, तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे रखा गया है। ऑप्शन हैं आपके रणवीर सिंह, आमिर ओहाना, डैनियल मुखी, सुरेंद्र पटेल। क्या सही उत्तर, देखिए रणवीर सिंह आपको पता है भाई, ये तो हो नहीं सकते। ठीक है, एक्टर है, आप एलिमिनेट कर देंगे। आमिर ओहाना मैं पीछे बता चुका हूँ, ये इजराइल के कौन है, वहाँ की जो संसद है वहाँ के स्पीकर रहे हैं। ठीक है, इजरायली संसद के स्पीकर हैं। क्लियर, बच्चे आपके डैनियल मुखी और सुरेंद्र पटेल, इन दोनों में सही आंसर है। क्या होगा सही आंसर, जी हाँ, इसका सही उत्तर है आपका डैनियल मुखी। ठीक है, क्या है, डैनियल मुखी, याद रखिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधा है, बस थोड़ा एक दो बार रिवाइज कर लेंगे, एक दो बार वीडियोस को आप देख लेंगे अच्छे से, ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा आपका ये।
चलिए आगे चलेंगे। फीफा मेल अंडर-20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी किस देश से छीन ली गई है? फ्रांस, इंडोनेशिया, जर्मनी, चाइना, इंडोनेशिया। यहाँ तो देखिए दो दो देशों का नाम लिखे हुए हैं, है ना। क्या सही उत्तर? देखिए अभी हाल ही में ये जो न्यूज़ है ये चर्चा में रही है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। फीफा मेल अंडर-20 वर्ल्ड कप मेज़बानी होने वाली थी किसी देश में और वहाँ से उसकी मेज़बानी जो है छीन ली गई है। जी हाँ, इसका सही उत्तर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में होने वाले थे ये वर्ल्ड कप, ठीक है, लेकिन इनकी मेज़बानी इंडोनेशिया से अब छीन ली गई है, अब कहीं और आयोजित किए जाएंगे। ऐसा क्यों हुआ है? आप लोग इस पर थोड़ी रिसर्च कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। कुछ काम आप भी कीजिए ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? कौन बने हैं? ऑप्शंस: अजय देवगन, पंकज त्रिपाठी, सौरभ गांगुली और रणवीर सिंह। जी हाँ, चलिए इसका सही उत्तर है आपका रणवीर सिंह। कौन बने हैं? रणवीर सिंह स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। सीधा क्वेश्चन है, सीधा याद रखिएगा। नेक्स्ट, यूएई के उपराष्ट्रपति कौन है? देखिए अभी हाल ही में यूएई के उपराष्ट्रपति बने हैं, ठीक है, तो इसलिए इस प्रश्न को यहाँ रखा गया है। करंट से क्वेश्चन बनेगा सीधा सीधा अगर बनना होगा तो। पहला ऑप्शन है शेख मंसूर, दूसरा डेनियल मुखी, तीसरा आमिर रोहाना, चौथा जैक मा। ये प्रश्न शायद आपके लिए आसान होने वाला है। देखिए ऑप्शन भी मैं करंट से ही लेता हूँ ताकि आपका जो जितना फैक्चुअल डाटा मैं बता सकूँ आपके लिए, ठीक है, उतना ही मैं समझता हूँ बेहतर होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में कहाँ से क्वेश्चन बनेगा कुछ नहीं पता। अब यहाँ देखिए डेनियल मुखी मैं अभी यही बता के आया हूँ, ऑस्ट्रेलिया के साउथ वेल्स के वित्त मंत्री बने हैं, ये नहीं हो सकता। आमिर रोहाना वही इसराइल के कौन है, वहाँ की संसद के स्पीकर। जैक मा कौन है, अलीबाबा कंपनी के फाउंडर, ठीक है। बचा कौन? शेख मंसूर, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? शेख मंसूर उपराष्ट्रपति कहाँ के? यूएई के, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एएफसी अंडर-17 एशिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट कहाँ पर हुए हैं? ठीक है, ऑप्शन है आपके फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, स्पेन। कहाँ हुए हैं? इसको तो आप डायरेक्टली याद कर लीजिएगा, है ना। चलिए ये हुए हैं आपके थाईलैंड में। कहाँ हुए हैं? थाईलैंड में। एएफसी अंडर-17 एशिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट, क्लियर। नेक्स्ट, ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप तो आप ज़रूर कीजिए क्योंकि अभी पता है आपको लास्ट ईयर 2022 में, ठीक है, वर्ल्ड कप हुए थे आपने, तो उसी को ध्यान में रखते हुए फीफा वर्ल्ड कप में जो फुटबॉल से रिलेटेड है वो तो क्वेश्चंस आपको करने ही करने हैं, छोड़ने नहीं है। अगला क्वेश्चन है अंडर-17 फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पर होंगे? ठीक है, अंडर-17 अर्थात जो 17 साल से कम उम्र के हैं पर्सनस, उनका वर्ल्ड कप। तो ऑप्शन है आपके फ्रांस, भारत, पेरू, लंदन। कहाँ पे होंगे? ये मैं बता दूँ 10 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच में होंगे, ठीक है। फ्यूचरिस्टिक बात है लेकिन न्यूज़ में खबरों में था तो इम्पोर्टेंट बन जाता है। चलिए इसका सही उत्तर है आपका पेरू। कहाँ होंगे? पेरू में होंगे, ठीक है। क्या होंगे? अंडर-17 फीफा वर्ल्ड कप, पेरू, याद कर लीजिएगा। पैरों से खेलते हैं ना फुटबॉल को, तो 17 पैरों से खेलेंगे, इस हिसाब से याद रखिएगा। 17 लोग पैरों से खेलेंगे, इस टाइप से याद हो जाएगा, 1-2 बार करेंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश राज्य में नगरीय निकाय सीटों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है? देखिए अभी हाल ही में ये जो न्यूज़ है वो चर्चा में रही है। जहाँ महिलाओं के आरक्षण की बात आती है वो तो अपने आप में ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो ऑप्शन है आपके 40%, 42%, 35%, 38%। क्या सही उत्तर? जी हाँ, इसका जो सही उत्तर है वो है 38% आरक्षण, ठीक है। अगर क्वेश्चन बने उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय सीटों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण मिला हुआ है, तो कितना प्रतिशत है? 38%, क्लियर है, सीधा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपका है सिंटैक्स बोलते ही सबके मन में आ गया होगा भाई, पानी की टंकियाँ ना जो हमारी छतों पे लगी रहती है, ठीक है। तो इस कंपनी को ना किसी ने ख़रीद लिया है, किस कंपनी ने ख़रीदा है, यही आपका प्रश्न है। देखिए फेमस है इसलिए क्वेश्चन उठाया गया, ठीक है। एग्जामिनर का कुछ नहीं पता है क्योंकि बहुत फेमस है ये, ऑल ओवर इंडिया सिंटैक्स सब जानते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपका सिंटैक्स इंडस्ट्रीज़, दूसरा है दिक्कत कंपनी, अरे वाह क्या नाम लिखा है, दिक्कत कंपनी, है ना। तीसरा है वेलस्पेन समूह, चौथा इनमें से कोई नहीं। ये भी हो सकता है इनमें से कोई नहीं, है ना। क्या है उत्तर आपका? जी हाँ, इसका उत्तर है आपका वेलस्पेन समूह,
ठीक है, वेलस्पन ग्रुप ने इस कंपनी को खरीदा है, इस इंडेक्स को, तो इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, ये मैं क्वेश्चन बताते ही हुआ आ रहा हूँ पीछे। अभी इजरायली संसद के स्पीकर कौन है? आप तो सीधा आंसर ही लगा देंगे, है ना, आमिर ओहाना। क्लियर है, ये तो ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। रणवीर सिंह, ये स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, पीछे बता चुका हूँ। डैनियल मुखी, ऑस्ट्रेलिया के वित्त मंत्री, साउथ वेल्स के। जैक मा, अलीबाबा कंपनी का फाउंडर, बता चुका हूँ पीछे। क्लियर है। नेक्स्ट ये देखिए, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के आंतरिक कोर के भीतरी 5वीं परत का पता लगाया है? ठीक है, आपको पता है हमारी पृथ्वी की 4 परत है ना, लेकिन अब जो है ऐसा कहा जा रहा है कि 5वीं परत भी है हमारी अर्थ में, है ना। तो ये किस देश ने पता लगाया है, किस देश के वैज्ञानिकों ने? पहला है भारत, दूसरा रशिया अर्थात रूस, तीसरा है जापान, चौथा है ऑस्ट्रेलिया। क्या सही उत्तर? कई लोग इंडिया सोच रहे होंगे, लेकिन नहीं, इसका सही उत्तर है आपका ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने पता लगाया है पृथ्वी के आंतरिक कोर के भीतर 5वीं परत। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे उस 5वीं परत का नाम क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्या रखा है नाम? रखा भी है, नहीं रखा है ना। चलिए, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? देखिए, इसको आईपी इंडेक्स ही बोलते हैं अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ, ठीक है, या बौद्धिक सूचकांक भी बोल लीजिए इसको। शायद मैं पीछे भी चर्चा कर चुका हूँ फरवरी माह में, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बना था। इसका उत्तर बताइए आप लोग, क्या रैंक है इंडिया की? 15वां, 20वां, 42वां या 50वां? कौन सी रैंक है इंडिया की? जी हाँ, इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो है 42वां। ठीक है, 42nd। क्या होगी? 42nd। क्लियर है। चलिए आगे चलेंगे, याद रख कर लीजिएगा इसको। अच्छा, 1-2 रैंक की बात और कर लें। अगर मैं बात करूँ हंगर इंडेक्स, इंपॉर्टेंट है इसलिए चर्चा की जा रही है, पीछे भी बता चुका हूँ, लेकिन जो नए व्यूवर्स हैं वो भी देख लें। हंगर इंडेक्स में क्या रैंक है अभी लेटेस्ट इंडिया की? 107 है। क्लियर है। अगर मैं बात करूँ जेंडर गैप इंडेक्स, तो इसमें क्या है? 135। याद कराया था ना, ऐसे नहीं, 135। क्लियर है। 13 का 5, 12 का 4 तो बहुत किया ना, 13 का 5 ऐसे याद कराया था। चलिए अब आप बताइए, अभी हाल ही में ना फीफा की रैंकिंग जारी हुई है। किसकी? फीफा की। तो उसमें इंडिया की रैंक क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, अप्रैल माह में ये आपको मिल जाएगा जब मैं करंट अफेयर की सीरीज अप्रैल माह में लाऊंगा। ठीक है, आ चुकी है रैंक, लेकिन अभी नहीं चर्चा करूँगा, मैं थोड़ा आपका भी जनरल ज्ञान देख लूँ, है ना। तो फीफा की रैंक पता करके आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है इंडिया की इस बार। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। वुमेंस T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? देखिए, महिला का अभी T20 वर्ल्ड कप हुआ है पीछे, ठीक है, तो उसका जो खिताब है उसका किसने जीता है? ठीक है, क्या है सही उत्तर? जी हाँ, भारत, ऑस्ट्रेलिया, मुंबई, न्यूजीलैंड। 4 ऑप्शन आपके समक्ष। इसका जो सही उत्तर है वो आपका ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, क्लियर। इंडिया तो सेमीफाइनल में ही बाहर हो गई थी जहाँ तक मेरी नॉलेज है, बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में आपके सुझाव सदैव आमंत्रित है। इंडिया हार गई थी ऑस्ट्रेलिया से, है ना, सेमीफाइनल में, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। और जो फाइनल हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में हुआ था। ठीक है, जहाँ तक मेरी नॉलेज में आ रहा है, और साउथ अफ्रीका को हरा के ही ऑस्ट्रेलिया ने ये वर्ल्ड कप जीता था। क्लियर है। इसमें कोई डाउट हो, समस्या हो, कोई क्वेरी हो तो आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। जस्ट 1 सेकेंड। ओके, फीफा बेस्ट मेल प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड किसको मिला है? देखिए, अभी 2022 के आपके फीफा वर्ल्ड कप हुआ, सब अवगत है इससे। ठीक है, उसी के आधार पर ये कुछ अवार्ड्स दिए गए हैं। ठीक है, बेस्ट प्लेयर का अगर मैं पूछूं, मेल वो भी, ठीक है, मेल फीमेल का भी याद रखिए, क्या पूछा जा रहा है, मेल पूछा यहाँ पर, तो किसको मिला है? ऑप्शंस हैं लुका लोकोशविली, लियोनल मेसी, तीसरा ऑप्शन है एमिलियानो मार्टिनेज, चौथा है लियोनल स्कैलोनी। ठीक है, आपको सीधी सी बात है, देखिए बेस्ट मेल प्लेयर मेरे हिसाब से अर्जेंटीना को ही मिलना चाहिए, जब अर्जेंटीना ने जीता है वर्ल्ड कप, तो है ना। क्या उत्तर?
जी अब मैसी मैसी बहुत आवाज़ें आ रही हैं, बिल्कुल सही है, लियोनल मैसी को मिला है। ठीक है, किसको मिला है? लियोनल मैसी को। स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, शायद यहाँ पे ई आएगा एक ही जगह, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन लियोनल मैसी को मिला है, ये कंफर्म है। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूँ बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड किसको मिला है इसमें, तो वो मिला है एमिलियानो मार्टिनेज को। ठीक है, एमिलियानो मार्टिनेज। क्लियर है? चलिए, और कोच की बात करूँ मेल की, तो जी हाँ, ये मिला है लियोनल स्कैलोनी को। तीनों ही देखिए आपके अर्जेंटीना से हैं। क्लियर है? इनको कोच का मिला है, बेस्ट कोच, और इनको गोलकीपर का बता दिया है, और इनको बेस्ट प्लेयर का। क्लियर है? तीनों बता दिए। चलिए याद रखिएगा। और एक ऑप्शन और रह गया, ये पहला, इनको मिला है बेस्ट फेयर प्ले अवार्ड। बेस्ट फेयर प्ले अवार्ड। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है आपका यूएस लिटरेरी अवार्ड 2023, जिसको पेन या नबोकोव अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है, ये किसको मिला है? ठीक है, अभी हाल ही में दिए गए हैं। वैसे एग्ज़ाम में आपके यूएस लिटरेरी अवार्ड ही लिख के आएगा, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, क्योंकि पीछे भी ये क्वेश्चन आ चुका है ना, गत वर्षों में पीछे आ चुका है। ऑप्शन से आपके ये क्यों इम्पोर्टेंट है ये भी मैं पहले ही बता दूं, जिनको ये अवार्ड मिला है वो इंडियन है। क्या है? इंडियन है। क्लियर है? और है ये अमेरिका का अवार्ड लगा हुआ ना, यूएस लिटरेरी अवार्ड, तो आप समझ सकते हैं, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस। पहला ऑप्शन है बोला टिनुबू, दूसरा हरि बालकृष्णन, तीसरा संजय कपूर, चौथा विनोद कुमार शुक्ला। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए इसका सही उत्तर है आपका विनोद कुमार शुक्ला। ठीक है, यूएस लिटरेरी अवार्ड याद रहेगा, याद कर लीजिएगा, यूएस लिटरेरी अवार्ड विनोद कुमार शुक्ला। ठीक है, अगर मैं बात करूँ आपके जो पहला ऑप्शन दिया गया है बोला टिनुबू, ठीक है, ये नाइजीरिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं अभी अभी। क्या है? नाइजीरिया के न्यू प्रेसिडेंट है। ठीक है, चलिए, और संजय कपूर की अगर मैं बात करूं तो संजय कपूर कौन है? इनका नाम भी देखिए, ये जो सारे ऑप्शंस हैं ये जानबूझ के डाले गए हैं ताकि एक क्वेश्चन से अन्य क्वेश्चन बनाए जा सकें और आपकी जो नॉलेज है उसमें वृद्धि हो सके। ठीक है, और ये सारे करंट से रिलेटेड हैं। ठीक है, आपने AICF का नाम सुना होगा। ठीक है, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, स्पेस की कमी है लेकिन आप समझ जाइए। ठीक है, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, उसके जो प्रेसिडेंट है ना वो संजय कपूर जी हैं। क्लियर है? संजय को चेस खेलना बहुत पसंद है, इससे आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं। ठीक है, और AICF अभी खबरों में क्यों रहा है वही बता दूं, अभी इसको मोस्ट एक्टिव शतरंज महासंघ का पुरस्कार मिला है 2023 का। ठीक है, कि मोस्ट एक्टिव भाई ये संघ है शतरंज की फील्ड में, AICF। ठीक है, इसलिए इसके हेड भी इंपॉर्टेंट है, AICF भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये नाम डाला हुआ है। क्लियर है? चलिए, और मैं एक नाम बात करूं हरि बालकृष्णन की, ये भी इम्पोर्टेंट है, इतने नहीं है लेकिन हैं, इनका ऑप्शन में डाल दिया मैंने। इनको मार्कोनी अवार्ड मिला है अभी हाल ही में। कौन सा अवार्ड? मार्कोनी अवार्ड। किस फील्ड में दिया जाता है ये? वायर्ड और वायरलेस नेटवर्किंग में, वायर्ड एंड वायरलेस नेटवर्किंग, वायरलेस नेटवर्किंग। ठीक है, हरि बालकृष्णन याद कर लीजिएगा, मार्कोनी अवार्ड। क्लियर? चलिए, देखिए ऑप्शन भी आपके सारे ऐसे रखे गए हैं ना जो आपके कहीं ना कहीं करंट से रिलेटेड है, तो बहुत हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए सीरीज़, है ना। ये करने के बाद मुझे नहीं लगता मार्च मंथ के करंट अफेयर को कहीं और से आपको पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आपने ध्यान से इसी वीडियो को ही अगर 3-4 बार आपने देख लिया अच्छे से, तो आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आगे चलेंगे। इंडिया ऑस्ट्रेलिया में शिक्षा समझौते के तहत भारत के किस राज्य में ऑस्ट्रेलिया अपनी यूनिवर्सिटी स्थापित करेगा? देखिए, मैं फरवरी माह में ये बता चुका हूँ जब ये समझौता हो रहा था। ठीक है, मैंने चर्चा की कर दी थी वहाँ, ये क्वेश्चन डायरेक्टली तो नहीं रखा था लेकिन चर्चा कर दी थी। अब जिन्होंने वो सीरीज़ देखी अच्छे से तो उनको आंसर इसका डायरेक्टली पता होगा और वो बता भी देंगे। फिलहाल ऑप्शन से आपके बिहार, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, इसका सही उत्तर है आपका गुजरात। ठीक है, क्या है सही उत्तर? गुजरात। क्लियर है? चलिए आगे चलेंगे।
AICF ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन है? देखिए अभी मैं पीछे बता के आया हूँ ये चीज़ और डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन आपका आ गया है ना। तो कौन है? सीधा संजय को पसंद था ना भाई चेस खेलना। किसको पसंद था? संजय को ना, याद है नहीं है? जी हाँ, संजय को पसंद था। विनोद कुमार शुक्ला बता चुका हूँ मैं पीछे आपको, ठीक है। हरि बालकृष्ण बता चुका हूँ, रिपीट नहीं करेंगे चीज़ों को, आगे चलेंगे। WPL अर्थात वुमेंस प्रीमियर लीग, देखिए अभी IPL चल रहा है, ठीक है, और पहला वुमेंस प्रीमियर लीग कराया गया है 2023 में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है WPL, तो आपका WPL तो आप छोड़ ही नहीं सकते हैं। क्लियर? तो 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? वुमेंस प्रीमियर लीग का, ठीक है। किसने जीता है भाई? पहला ऑप्शन गुजरात जायंट्स, दूसरा रॉयल चैलेंजर, तीसरा मुंबई इंडियंस, चौथा यूपी वॉरियर्स। किसने जीता है? जी हाँ, ये जीता है मुंबई इंडियंस ने। क्लियर है? मुंबई इंडियंस ने, ठीक। अगर आपसे पूछ ले किसको हरा के जीता है तो आपका हो जाएगा दिल्ली को, ठीक है, दिल्ली की टीम को हरा के जीता है। यहाँ कुछ फैक्ट और हैं वो बता दूँ मैं आपको। अगर आपसे पूछ ले टॉप स्कोरर कौन रहा है तो मैग लैनिंग रही है। मैग MEG है, लैनिंग, ये टॉप स्कोरर रही है, ठीक है, सबसे ज़्यादा स्कोर इन्होंने किया है। टॉप विकेट टेकर अगर पूछ ले, ठीक है, विकेट टेकर, जस्ट 1 सेकेंड, अगर विकेट के मामले में पूछ ले तो विकेट का आपका आंसर हो जाएगा मैथ्यूज़ से, याद कर लीजिएगा आप, ठीक है, मैथ्यूज़। M को आप उल्टा कर देंगे तो W बन जाएगा, तो W और M रिलेट कर लीजिएगा, ठीक है। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर भी इन्हीं को मिला है, मैथ्यूज़ को। क्लियर है? चलिए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, विच प्लेयर गॉट द प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर गोल्ड मेडल इन 44th चेस ओलंपियाड हेल्ड इन महाबलीपुरम लास्ट ईयर। देखिए अभी पिछले वर्ष महाबलीपुरम में जो है चेस ओलंपियाड हुआ था, 44th है ना। महाबलीपुरम कहाँ पर है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन सी स्टेट में है ये, ठीक है। तो 44वां जो चेस ओलंपियाड हुआ था वहाँ पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। तो उसके लिए इनको प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। उनका नाम क्या है? पहला ऑप्शन प्रज्ञानंद, दूसरा निखत जरीन, तीसरा डी गुकेश, चौथा कोनोरू हम्पी। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, देखिए अगर मैं बात करूँ निखत जरीन की तो ये तो चेस से रिलेटेड है ही नहीं, ठीक है, और यहाँ चेस की बात हो रही है ना, चेस की बात हो रही है ना, ये चेस से रिलेटेड ही नहीं है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे किस स्पोर्ट से किस खेल से संबंधित है। कई बार बता चुका हूँ मैं, इंपॉर्टेंट नाम है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए, और डी गुकेश ये चेस से है, कोनोरू हम्पी चेस से है, ठीक है, प्रज्ञानंद भी चेस से है। अब बचा आपका आंसर। चलिए आपका जो आंसर है ना वो है डी गुकेश। क्या है? डी गुकेश। क्लियर है? इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, उसी के लिए इनको प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्लियर? चेस में याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नाम है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से, बने भी हुए कई बार। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए कोच कौन बने हैं? देखिए अभी ना हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है, आप सभी को पता है, ठीक है। तो अभी ना हॉकी के ना नए कोच निर्मित किए गए हैं हाल ही में, ठीक है। तो आपको बताना है वो कौन है। अगर मैं पहले कोच की बात करूं तो वो ग्राहम रीड थे, यहाँ मैंने ऑप्शन भी दिया हुआ है। अगर आपसे पूछ ले कि भाई इससे पहले कोच कौन थे तो ग्राहम रीड थे। क्लियर? ये पहले थे। अभी कौन बने हैं ये बताना है आपको। ऑप्शंस आपके मनप्रीत सिंह, क्रैग फुलटन, नीरज चोपड़ा। कॉमन सेंस भी लगाओगे तो आंसर दे दो। ग्राहम रीड में बता चुका हूँ ना। चलिए, नीरज चोपड़ा तो आपको पता है भाई, ये भाला फेंक से संबंधित है, ठीक है, भाला फेंक स्पोर्ट है। पहले एथलीट बने हैं, ठीक है, जिन्होंने ओलंपिक्स में भाला फेंक में एथलेटिक्स में गोल्ड दिलाया इंडिया को। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, ये पता होना चाहिए आपको। अब बात करें मनप्रीत सिंह की, ये हॉकी से संबंधित तो हैं लेकिन ये कोच नहीं है, ये प्लेयर है इंडिया के। क्या है? ये इंडिया के प्लेयर हैं। ग्राहम रीड के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये पुराने कोच हैं। तो बच गया आपका एक ही ऑप्शन, क्या? जी हाँ, क्रैग फुलटन, ठीक है। यहाँ स्पेलिंग आई थिंक थोड़ी मिस्टेक हो गई है, CRA के बाद ये L नहीं आएगा, I आएगा यहाँ पे, ठीक है, CRAIG ये होनी चाहिए। एक बार देख लीजिएगा, बाकी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और बाकी फुल टर्म तो ठीक है। तो ये नए मेंस के बने, याद रखिएगा, यहाँ पुरुष लिखा हुआ है,
ठीक है, महिला का है तो ये मत लगा दीजिएगा, महिला का अलग है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन है। ठीक, चलिए और मैं बात करूं, ठीक है, क्रैग फुल्टन ये जो है साउथ अफ्रीका से संबंध रखते हैं। ठीक है, देश साउथ अफ्रीका से संबंध रखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है विश्व धरोहर स्थल से। देखिए जितने भी अभी विश्व धरोहर स्थल में सूची में, ठीक है, जो सूची हमारी है और इंडिया के जितने भी विश्व धरोहर स्थल में शामिल हैं उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए भी एक मैं अलग से वीडियो लाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। वहाँ से जो स्थल होंगे आपसे डायरेक्टली पूछ लेंगे कि भाई ये जो स्थल है वो कहाँ है या किसने बनवाया है, ठीक है, क्यों फेमस है। ठीक है, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। अभी देखते हैं फिलहाल, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भारत से एकमात्र नामांकन किस राज्य से गया है। देखिए इस वर्ष अभी भारत से एकमात्र नामांकन गया है कि भाई इसको आप विश्व धरोहर स्थल में सम्मिलित कर लीजिए, यूनेस्को को भेजा गया है। तो किस राज्य से गया है आपसे ये पूछा है। असम, कर्नाटका, गुजरात, राजस्थान। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, इसका सही उत्तर है आपका असम। असम से गया है। अब आप पूछेंगे भाई असम से कौन सा स्थल गया है, तो मेरा उत्तर होगा मोईदाम। मोईदाम। आप पूछेंगे ये क्या बात हुई, ये क्या नाम है, ये आपका ना अहोम वंश के बारे में पढ़ा होगा ना, अहोम, ये अहोम शाही परिवार का कब्रिस्तान है। क्या है? अहोम शाही परिवार का कब्रिस्तान है ये, क्या, मोईदाम। ठीक है, इसी को ही यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में नामांकन के लिए भेजा गया है इंडिया की ओर से इस बार। क्लियर, पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट, कैच द रेन 2023 अभियान किससे संबंधित है। देखिए ये अभी मैं बता दूं, ये हमारे जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है, उनके द्वारा लॉन्च किया गया है ये। अब ये किससे संबंधित है आपको बताना है। खारे पानी को मीठे पानी में परिवर्तित करने हेतु, हर घर जल पहुँचाने हेतु, नलकूपों का विस्तार हेतु, घटते भूजल स्तर हेतु। क्या सही उत्तर है? कैच द रेन, कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो हो जाएगा। जी हाँ, घटते भूजल स्तर हेतु। ठीक है, कैच करना है रेन को, जो भी रेन आए उसको बचाना है भाई। ठीक है, इस हिसाब से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, इम्पोर्टेंट है। देखिए बहुत सारी ट्रॉफीज़ हैं और विभिन्न खेलों से संबंधित हैं, तो उसके लिए भी एक वीडियोज़ अलग से मैं ले आऊँगा। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा नीड है या नहीं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर उस पर काम किया जाएगा। तो फिलहाल क्वेश्चन बनते हैं और बने भी हैं, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है ये। तो किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, टेनिस, क्रिकेट, बैडमिंटन। संतोष ट्रॉफी, जी हाँ ये आपकी संबंधित है फुटबॉल से। किससे संबंधित है? फुटबॉल। सीधा याद कर लीजिएगा, फुटबॉल खेलेंगे तो संतोष मिलेगा। क्या मिलेगा? संतोष। फुटबॉल खेलेंगे तो क्या मिलेगा? संतोष। और संतोष किसको मिलेगा? कर्नाटक को। आप कहेंगे ये कर्नाटक कहाँ से आ गया बीच में? इस बार जो संतोष ट्रॉफी है ना वो कर्नाटक ने जीती है, इसलिए यहाँ पे कर्नाटक लिया गया है। ठीक है, किसको मिलेगा? कर्नाटक को संतोष मिलेगा। अब क्या खेलेगा? फुटबॉल। याद कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। किसको हरा के जीता है कर्नाटक? मेघालय को। मेघालय हार गया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, ईरानी कप, एक सेकेंड इसको थोड़ा बड़ा कर दिया जाए ताकि अच्छे से दिखे। ओके, ईरानी कप 2023 विजेता कौन रहा है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, शेष भारत, अरुणाचल। कौन रहा है ईरानी कप? सबसे पहले आप बताइए ईरानी कप किससे संबंधित है? संतोष ट्रॉफी तो फुटबॉल से है, तो ईरानी कप किससे संबंधित है? ईरानी कप संबंधित है क्रिकेट से। किससे संबंधित है? क्रिकेट। ठीक है, चलिए इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है आपका शेष भारत। ये टीम है आपकी ईरानी कप की, तो उसने जीता है। ठीक है, शेष भारत आपका सही उत्तर है। क्लियर? और किसको हरा के? मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश ने लूज़ किया, शेष भारत जीता है। किसमें? ईरानी कप में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इन एनिमल कैटेगरी हु गॉट वर्ल्ड नेचर फोटोग्राफी अवार्ड 2022। देखिए 2022 के लिए अभी वर्ल्ड नेचर फोटोग्राफी अवार्ड दिए गए हैं, तो ये एनिमल कैटेगरी में किसने जीता है? किस कैटेगरी में? एनिमल कैटेगरी में। पहला ऑप्शन विनोद कुमार शुक्ला, शाशा फोंसेस्का, डी गुकेश, हरि बालकृष्णन।
देखिए कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप बता देंगे, पीछे इन सब के बारे में बता चुका हूँ सिवाय एक नाम के, ठीक है। और उसी एक नाम की चर्चा हम यहाँ करेंगे, बाकी 3 नामों की चर्चा नहीं करेंगे, पीछे मैं बता चुका हूँ, आप जाके देख लीजिए। इसका सही उत्तर है साशा फोंसेस्का। क्लियर है, इन्होंने जीता है ये। और इन्होंने किसकी फोटोग्राफ खींची थी? हिम तेंदुए की, याद रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेगा। हिम तेंदुआ। क्लियर है, ओके। इसके लिए इनको गोल्डन अवार्ड मिला है, ठीक। चलिए नेक्स्ट। नमो निशुल्क डायलिसिस केंद्र किस राज्य में खोला गया है? पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़, दूसरा पंजाब, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा कर्नाटका। देखिए मैं पीछे भी चर्चा करके आ चुका हूँ, इस बार जो है महाराष्ट्र मध्य प्रदेश और कर्नाटका में बहुत कुछ चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो कॉमन सेंस लगा सकते हैं आप। कई लोगों का आंसर आ चुका है, बिल्कुल सही है, कर्नाटका, ठीक है। नमो निशुल्क केंद्र कर्नाटका में खोला गया है। पता नहीं कि गवर्नमेंट इस बार मध्य प्रदेश कर्नाटक पे बहुत मेहरबान हो रही है ना। कर्नाटक में बेंगलोर में, ठीक है। चलिए, और एक चीज़ और फैक्ट बता दूं, 7 मार्च, अगर आपको पता होगा, मार्च के करंट अफेयर देखें तो 7 मार्च को हम जन औषधि दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस? जन औषधि दिवस। उसी के उपलक्ष्य में ये खोला गया है। क्लियर? तो छोटा सा फैक्ट था, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपका, माउंट मैरापी क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लीजिएगा इसको, बहुत चर्चा में रहा है इस बार, ये सीधा क्वेश्चन बन सकता है ये, ठीक है। क्वेश्चन से आपके ज्वालामुखी, पर्वत, पहाड़, पठार। माउंट देख के कंफ्यूज मत होइएगा, पर्वत लगा दो, पहाड़ लगा दो, गलत हो जाएगा। जी हाँ, इसका सही उत्तर है आपका ज्वालामुखी है। क्या है? ज्वालामुखी है। और ये कहाँ पर है? इंडोनेशिया में, ठीक है। क्यों इम्पोर्टेंट है? मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है ये इंडोनेशिया का, ठीक है। सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है ये, ठीक है। शायद संसार का भी हो, एक बार आप कंफर्म करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। लेकिन इंडोनेशिया का मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है, अभी कई बार ब्लास्ट हुआ है पीछे, और न्यूज़ में काफ़ी खबरों में रहा है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, सिलिकॉन वैली बैंक कहाँ पर स्थित है? ये भी देखिए खबरों में बहुत रहा है, शॉर्ट में बोलूँ SVB, ठीक है। ऑप्शन से आपके भारत, फ्रांस, अमेरिका, जापान। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, अगर मैं सिलिकॉन वैली बैंक की बात करूं, इसमें बहुत लॉस हुआ, इतना लॉस हुआ कि ये बैंक डूब चुका है घाटे के चलते, और बहुत अभी न्यूज़ में रहा है पीछे, ठीक है। तो इसलिए पता होना चाहिए। ये आपका अमेरिका का, कहाँ का है? अमेरिका का। दिवालिया घोषित कर दिया गया है इस बैंक को, सिलिकॉन वैली बैंक। क्लियर है? चलिए, अगर बनेगा तो सीधा बैंक का ही क्वेश्चन बनेगा, COE वगैरह का तो नहीं बन सकता, CEO, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा देख लीजिए, क्लिक कर लीजिए बस माइंड में। इसके जो CEO थे वो थे ग्रेग बैकर, BECKER, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखेंगे, साहित्य अकादमी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देखिए अभी साहित्य अकादमी अवार्ड लास्ट ईयर दिए गए हैं, जो कि KVS के एग्ज़ाम में बहुत बड़ा रोल निभाया साहित्य अकादमी ने, ठीक है। तो उसके भी नए हेड बनाए गए हैं, तो कौन बने हैं, ये क्वेश्चन भी बन जाता है ना। पहला ऑप्शन है राजीव कुमार, दूसरा कुमुद शर्मा, तीसरा माधव कौशिक, चौथा स्नेहा सिंह। क्या सही उत्तर? जी हाँ, राजीव कुमार। देखिए अगर मैं बात करूँ राजीव कुमार की, तो ये इलेक्शन कमीशन के हेड है, पीछे भी चर्चा कर चुका हूँ मैं फरवरी मंथ में, अगर बात आपको ये ध्यान होगी, आपने अच्छे से वीडियो देखी होगी तो ये तो हो नहीं सकते बच्चे आपके 3 नाम। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, इसका है माधव कौशिक, साहित्य अकादमी के नए अध्यक्ष, ठीक है। माधव से याद कर लीजिएगा, साहित्य अकादमी, ठीक है। अगर मैं उपाध्यक्ष की बात करूं, मतलब कि वाइस प्रेसिडेंट टाइप अगर मैं बात करूं साहित्य अकादमी के, तो वह है कुमुद शर्मा, ठीक है। और ये हेड है प्रेसिडेंट टाइप अगर मैं बात करूं, ठीक है, क्वालिफिकेशन के मामले में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, आरंभिका इज़ अ कोर्स विच इज़ डेवलप्ड बाय। देखिए आरंभिका एक कोर्स है, इम्पोर्टेंट है, ये डेवलप किया गया है
किसके द्वारा, कौन सी संस्था के द्वारा? ये एजुकेशन की फील्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, आगे आने वाले एग्जाम्स में इसके बारे में पूछा जा सकता है। ऑप्शन से आपके CBSE, NIOF, NCERT, SCERT। क्या है सही उत्तर? तब तक आप सोचिए, मैं इस कोर्स के बारे में थोड़ा बता दूं ये है क्या। देखिए, टू हेल्प इंडियन डायस्पोरा लर्न हिंदी ठीक है, हिंदी लैंग्वेज को लर्न करने के लिए, ठीक है, ये कोर्स जो है डेवलप किया गया है और ये लॉन्च किया है S जयशंकर जी ने, हमारे विदेश मंत्री ने, ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया ये। और इसी के साथ ही फिजी में आपको पता है विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ इस बार, कौन सा? 12वें नंबर का। वहाँ के जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट का नाम है रातू RATU विलियम, ठीक है, माइकाली। अजीब नाम है लेकिन क्लिक कर रखिएगा, MYQALI, ठीक है, इस टाइप से इनका नाम है, काफ़ी लंबा नाम है, आगे भी अभी आप देखेंगे तो कार्टोनिवर्स, ये चार मतलब कि नाम है इनके, इस टाइप से लंबा नाम है काफ़ी, बस ये क्लिक रखिएगा माइंड में क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो S जयशंकर जी ने और फिजी के जो प्रेसिडेंट हैं रातू विलियम माइकली कार्टोनिवर्स ने, इन दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये डेवलप किसके द्वारा किया गया है? जी हाँ, NIOS के द्वारा। NIOS क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है, ऑस्कर से क्वेश्चन आ गया भाई। ऑस्कर से क्वेश्चन आते ही जो है खिल गए होंगे कई लोगों के दिल, है ना। 2 ऑस्कर मिले हैं इस बार इंडिया को, बहुत बड़ी बात है। ऑस्कर 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? आप पूछेंगे भाई इंडिया का क्यों नहीं बनाया? इंडिया को भाई पूरे जहान को पता चल गया है, तो इंडिया वालों को क्यों नहीं पता चला होगा, है ना। तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड बताना है, उसकी चर्चा भी कर लेंगे अभी हम, ठीक है, इंडिया के संदर्भ में भी, ठीक है। चलिए, तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? पहला ऑप्शन जूनियर NTR, दूसरा ऑप्शन मिशेल यो, तीसरा ऑप्शन डैनियल क्वान एंड डैनियल शेमार्ट, चौथा ऑप्शन ब्रेंडन फ्रेजर। किसको मिला है? जी हाँ, चलिए, ब्रेंडन फ्रेजर को मिला है बेस्ट एक्टर, ठीक है, ऑस्कर में। क्लियर है? ओके। अगर मैं इनकी बात करूँ, मिशेल यो को, इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है, ठीक है, एक्ट्रेस कर लीजिएगा आप। क्लियर? तो नाम याद रखिएगा, ब्रेंडन फ्रेजर बेस्ट एक्टर हैं, ये बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? मिशेल यो। क्लियर है? चलिए, इसके बाद एक और आ जाता है बेस्ट पिक्चर का। अगर मैं पिक्चर की बात करूं तो पिक्चर का आप याद रखिएगा एवरीथिंग करके बोल दो ना, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, है ना, गाना भी है एक, है ना। तो आप याद रखिएगा एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। काफ़ी बड़ा नाम है तो यहाँ लिखना पॉसिबल नहीं है, तो याद रखिए एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ठीक है। ये बेस्ट पिक्चर है। 2-3 क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट बनते हैं। इंडिया के संदर्भ में भी बात करते हैं अब इंडिया की बात करेंगे तो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की अगर मैं बात करूं, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग ये किसको मिला है? ये मिला है नाटू नाटू को, नाटू नाटू को, ठीक। कौन सी मूवी का गाना है? बिल्कुल सही, RRR का गाना है, बहुत फेमस मूवी है, अभी पीछे सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए इसने, इस मूवी ने, है ना। क्लियर? बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का मिला है नाटू नाटू को RRR मूवी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इसी में मैं बात करूं, एक डॉक्यूमेंट्री का मिला है। डॉक्यूमेंट्री में भी देखिए 2 कैटेगरी है, कंफ्यूज मत होइएगा, डॉक्यूमेंट्री में भी 2 कैटेगरी है। ये मिला है शॉर्ट के लिए, शॉर्ट का बता रहा हूँ अभी मैं, ठीक है। किसको मिला है? एलिफेंट विस्परर्स को, एलिफेंट विस्परर्स, ये है ये, ठीक है। क्लियर? अब इसमें आपको पता होना चाहिए जो डॉक्यूमेंट्री है ये एलिफेंट विस्परर्स, इसकी जो डायरेक्टर हैं वो कार्तिकी गोंसाल्वेस हैं। इनका नाम भी इम्पोर्टेंट है, कार्तिकी गोंसाल्वेस, याद रखिएगा, ठीक है, कार्तिकी से याद कर लीजिएगा, ठीक है। और इसी की डॉक्यूमेंट्री की ही प्रोड्यूसर की बात करूँ तो गुनीत मोंगा जी हैं, गुनीत मोंगा, ठीक है, गुनीत मोंगा प्रोड्यूसर किसकी? एलिफेंट विस्परर्स की। क्लियर है? चलिए, अगर मैं बात करूँ RRR की तो MM कीरवानी का नाम आता है, ठीक है। चलिए,
क्लियर। ये कुछ फैक्ट थे ऑस्कर 2023 को लेकर के। अच्छा, डॉक्यूमेंट्री में मैंने बताया 2 कैटेगरी, शॉर्ट का तो मिला है भाई अपनी इंडियन मूवी को, है ना, इंडियन डॉक्यूमेंट्री को, ठीक है, एलिफेंट विस्परर को। तमिल की है ये, याद रखिएगा, इंडियन एलिफेंट विस्परर्स। डॉक्यूमेंट्री में ही एक दूसरी कैटेगरी आती है, डॉक्यूमेंट्री फीचर। अगर आपका फीचर आए डॉक्यूमेंट्री, ठीक, कंफ्यूज मत होना, तो एलिफेंट विस्परर्स मत लगा देना, इसका हो जाएगा नवेलनी, NAVALNY, ठीक है, डॉक्यूमेंट्री फीचर का है, ठीक है। अगर शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का है तब तो आप लगाएंगे एलिफेंट विस्परर्स। क्लियर है। चलिए आगे चलेंगे। IBA महिला विश्व चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया है? ठीक है, IBA बॉक्सिंग चैंपियनशिप है, ये विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप, ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? देखिए, भारत, जापान, फ्रांस, अमेरिका। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, इसका सही उत्तर है भारत। ये भारत में आयोजित किया गया है, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यों जाता है? क्योंकि इस बार हमारे पास जो है 4 गोल्ड आए हैं, 4 वुमेंस गई थी और चारों ने ही मेडल्स जीते हैं यहाँ पर, ठीक है। देख लेते हैं एक बार क्या क्या नाम है, इम्पोर्टेंट है। पहला नाम है नीतू, ठीक। दूसरा नाम है निखत जरीन। देखिए, आप लोगों को खोज करने की ज़रूरत नहीं है, निखत जरीन यहीं आ गया। आपको बोला था ना कमेंट बॉक्स में, कमेंट तो करते नहीं, इसलिए हमें ही क्वेश्चन डालने पड़ते हैं यहाँ, है ना। 2 नाम हो गए, नीतू और निखत जरीन। 2 नाम और देखिए, लवलीना बोरगोहाई, लवलीना बोरगोहाई, ठीक है, एक नाम ये हो गया। और एक है स्वीटी बोरा। क्लियर है। ये 4 नाम हैं, चारों को ही मेडल्स मिले हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है चारों के चारों। आपसे सीधा नाम दे देगा इनके और पूछ लेगा भाई किस खेल से संबंधित है, तो क्या होगा आपका उत्तर? बॉक्सिंग, ठीक है, बॉक्सिंग। क्लियर है। इंडिया में आयोजित हुए हैं ये, दिल्ली में आयोजित हुए हैं। नेक्स्ट, 2026 फीफा वर्ल्ड कप संयुक्त रूप से किन देशों में आयोजित किया जाएगा? इसके लिए एक ट्रिक है, सीधा याद रखिएगा, MCA। मैंने ट्रिक बनाई है, MCA, ठीक है। अगर आपसे 2022 का पूछे जो पीछे हुआ है तो कहाँ हुआ था? कतर में। और 2026 का अगला कहाँ होगा? MCA में होगा भाई। आप बोलेंगे MCA ये क्या है? ठीक है, यहाँ ऑप्शन देखिए, MCA कहीं दिख रहा है? आप बोलेंगे भाई मैक्सिको, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में भी दिख रहा है, मैक्सिको, कनाडा, अमेरिका में भी दिख रहा है, तो कौन सा MCA लेना है भाई? हैं? जी हाँ, आपको लेना है मैक्सिको, कनाडा, अमेरिका वाला, इसको नहीं लेना है। क्लियर है। MCA, मैक्सिको, कनाडा एंड अमेरिका, इन तीनों देशों में संयुक्त रूप से 2026 का फीफा वर्ल्ड कप आयोजित किया जाएगा। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, चलिए अगला क्वेश्चन, LIC के नए MD कौन है? MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। कौन बने हैं नए MD? सिद्धार्थ, तबलेश पांडे, कीर्तिवासन, कुमुद शर्मा। जी हाँ, चलिए सही उत्तर है तबलेश पांडे। कौन बने हैं? तबलेश पांडे। क्लियर है जी, नए MD, ठीक है। चलिए सीधा क्वेश्चन था ये, तो आगे चलेंगे। अमेरिकी विज्ञान पुरस्कार किसको मिला है? ऑप्शंस, रामसाय यादव, ब्रिजभूषण, राजीव कुमार, नील मुदगल। देखिए, राजीव कुमार मैं कई बार बता चुका हूँ, इलेक्शन कमीशन के अपने हेड हैं। आप सोच रहे होंगे भाई एक ही ऑप्शन बार बार क्यों डाला जा रहा है, क्योंकि आपको याद हो जाए, ठीक है। चलिए, क्या है सही उत्तर? जी हाँ, यहाँ पे सही उत्तर होने वाला है नील मुदगल, ठीक है। इनको मिला है, क्या मिला है? अमेरिकी विज्ञान पुरस्कार, ठीक है, अमेरिकन साइंस अवार्ड। क्लियर है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, पैट्रिक फ्रेंच किससे संबंधित है? देखिए, इनका ना अभी हाल ही में देहांत हो गया है, देहावसान हो गया है, ठीक है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। और क्यों इम्पोर्टेंट है ये अभी आगे पता चल जाएगा आप लोगों को जब मैं इसके बारे में चर्चा करूँगा। लेखक हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, क्या हैं ये? जी हाँ, देखिए ये एक लेखक हैं, ठीक है, और एक इतिहासकार भी रहे हैं ये, ठीक है। इनकी डेथ हो गई। ये इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी थी, जिसमें पहली बुक है VS नायपॉल की जीवनी,
नायपॉल की जीवनी, इसलिए इनका नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्लियर है? क्वेश्चन आ सकता है वी एस नायपॉल की जीवनी किसने लिखी है? पैट्रिक फ्रेंच ने। क्लियर? और द वर्ल्ड इज़ वाइट इट इज़, इनकी एक बुक और है, एक इंडिया अ पोर्ट्रेट करके भी है, इंडिया अ पोर्ट्रेट, ठीक, पोर्ट्रेट, ठीक है। ये कुछ फेमस बुक्स हैं इनकी। क्लियर है? आगे चलेंगे। ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस 2023 कहाँ पर आयोजित हुई है? चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, कर्नाटका। कहाँ पर आयोजित हुई है? क्या है सही उत्तर? जी हाँ, देखिए ग्लोबल मिलेट्स यानी मोटा अनाज, ठीक है, कि कॉन्फ्रेंस जो है कहाँ पर आयोजित हुई है? इसका सही उत्तर है आपका दिल्ली। कहाँ आयोजित हुई है? दिल्ली में। ठीक है। अगर मोटे अनाज से संबंधित ही एक केंद्रीय सॉरी बाजरा अनुसंधान केंद्र है, वो कहाँ पर है? मैंने पीछे भी आपको बता रखा है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। ठीक है, बाजरा अनुसंधान केंद्र, इससे पता चलेगा आप लोगों ने फरवरी माह का जो करंट अफेयर है कितने अच्छे से देखा है। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट, सर्वश्रेष्ठ हॉकी प्लेयर अवार्ड पुरुष वर्ग का किसको दिया गया है? देखिए, जैसे कि अभी फीफा वर्ल्ड कप प्लेयर दिया गया है, ठीक है, वर्ल्ड कप प्लेयर, बेस्ट प्लेयर है ना, बेस्ट गोलकीपर, ऐसे ही हॉकी में भी अवार्ड दिए गए हैं। तो हॉकी का आपको पता होना चाहिए, हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है, तो उसके आधार पर आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन से आपके पुरुष वर्ग का बताना है, बेस्ट सर्वश्रेष्ठ हॉकी प्लेयर है ना। ऑप्शन: सरदार सिंह, हार्दिक सिंह, मनप्रीत सिंह, अशोक कुमार सिंह। क्या सही उत्तर? जी हाँ, इसका सही उत्तर है आपका हार्दिक सिंह। ठीक है, देखो एक नाम है आपका हार्दिक पांड्या, हार्दिक पांड्या, ये ध्यान रखना, ये क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्रिकेट से, हार्दिक पांड्या। अगर हार्दिक के साथ सिंह लग जाए तो ये हॉकी से संबंधित है, ये ध्यान रखना। और इन्हीं को ही मिला है बेस्ट हॉकी प्लेयर अवार्ड पुरुष वर्ग का। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, अगर मैं पूछ लूँ, ये तो पुरुष वर्ग है, अगर मैं महिला वर्ग की बात करूँ, महिला वर्ग का यही अवार्ड किसको मिला है? ये मिला है सविता पुनिया जी को। सविता पुनिया आधे से ज़्यादा लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो पता होना चाहिए, सविता पुनिया। ठीक है, ये फीमेल हॉकी की जो टीम है हमारी, उसकी गोलकीपर हैं ये। ठीक है, गोलकीपर हैं ये। क्लियर? इन्हीं को मिला है बेस्ट हॉकी प्लेयर अवार्ड महिला वर्ग। क्लियर है? नेक्स्ट, देश का पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शंस: उज्जैन, दिसपुर, गांधीनगर, वाराणसी। कहाँ? जी हाँ, ये किया गया है वाराणसी में। ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे। क्लियर है? सीधा क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपका, जेंडर वेज गैप में किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है? देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जेंडर वेज गैप है क्या। वेतन में जेंडर के आधार पर जो भेदभाव होता है ना, वही है जेंडर वेज गैप। देखो, एक पुरुष जिस फील्ड में काम कर रहा है उसको अलग सैलरी दी जा रही है और ज़्यादा सैलरी दी जा रही है, उसी फील्ड में कोई महिला काम कर रही है उसको कम सैलरी दी जा रही है, यही आपका जेंडर वेज गैप। क्लियर है? चलिए, तो इसमें किस राज्य ने टॉप किया है? मतलब कि जहाँ जेंडर वेज गैप है वो कम है, ना के बराबर एकदम की, मतलब बराबर सैलरी दी जा रही है। ऑप्शन से आपके केरला, राजस्थान, तमिलनाडु, हरियाणा। क्या सही उत्तर? जी हाँ, आपने दिमाग लगा लिया होगा साक्षरता के हिसाब से। जी हाँ, केरला ही टॉप पर है। क्लियर है? ओके, चलिए, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में वर्क करता है? MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। क्लियर है? नेक्स्ट, SSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ है? आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल रिपीट हुआ है, ये मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, मैंने टेली बता चुका हूँ, चाइना ने टॉप किया है। ठीक है, चलिए इसको दोबारा नहीं चर्चा करेंगे, आगे चलेंगे। जस्ट 1 सेकेंड। ओके, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GER? देखिए, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। GER की फुल फॉर्म क्या है? NEP में इसके बारे में चर्चा है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इसके बारे में चर्चा है, 2020 की जो रिलीज़ हुई है ना। ऑप्शन है आपके ग्रोस एजुकेशन रिवैम्प, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो,
ग्लोबल एजुकेशन रिनेसेंस, ग्लोबल एस्टिमेशन रिडक्शन, क्या है सही उत्तर? जी हाँ, इसका सही उत्तर है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। ठीक है जी। अभी क्यों इम्पोर्टेंट है? NEP 2020 आया है अभी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। उसमें इंडिया ने एम रखा है कि जो GER का रेशियो है, ठीक है, उसको 27% से बढ़ा करके, 27% है अभी, इससे बढ़ा करके 50% करना है। ठीक है, इससे बढ़ा करके 50% तक करना है। कब तक करना है? 2035 तक, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ईयर भी कितना करना है, पहले कितना था, GER की फुल फॉर्म क्या है, किसने लॉन्च किया, किसके अंतर्गत चर्चा हो रही है, NEP 2020। ठीक है, 4 चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हु हैव वॉन द टाइटल ऑफ एशियन बिलियर्ड्स 2023? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, एशियन बिलियर्ड्स जो है वो स्नूकर खेल से संबंधित है। स्नूकर, आप पूछेंगे स्नूकर क्या है? एक बड़ा सा टेबल होता है, उस पर कुछ बॉल्स होती हैं, उस पर एक हॉकी स्टिक जैसा ही एक होता है, हाथ से लेकर के मारते हैं उसको। ठीक है, सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूँ, वही स्नूकर है। हॉल्स बने होते हैं 4, उसमें डालना होता है उसको, हॉल्स में। ठीक है, बॉल्स को, ये स्नूकर होता है। क्लियर है? तो एशियन बिलियर्ड्स 2023 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है आपके, पंकज अडवाणी, टाइगर वुड, ब्रजेश, PV सिंधु। आधे ऑप्शन तो आप इसलिए हटा सकते हैं, PV सिंधु हटा सकते हैं आप, बैडमिंटन से संबंधित है ये। ठीक है, टाइगर वुड हटा सकते हैं आप, किससे संबंधित है ये? कमेंट बॉक्स में बताना आप लोग। ठीक है, आप लोग कोई काम नहीं करते हो, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताओगे। बच गए आपके ब्रजेश और पंकज अडवाणी। क्या सही उत्तर? पंकज अडवाणी बिल्कुल सही है, स्नूकर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कई बार एग्जाम में आया हुआ है स्नूकर का क्वेश्चन। और जो ब्रजेश हैं, इनको इन्होंने हराया है। ठीक है, और ये जीते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, चिटगांव और सिलट बंदरगाह किस देश में है? सीधा क्वेश्चन है। ऑप्शन से आपके, बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत, म्यांमार। क्यों इम्पोर्टेंट है ये बताएंगे। देखिए, अभी जो भारत और अन्य देश का जिसके साथ जहाँ ये बंदरगाह है ना, ठीक है, व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो बंदरगाह है, इनकी चर्चा अभी न्यूज़ में रही है, इसलिए ये प्रश्न उठाया गया है। तो आपको सीधा बताना उत्तर क्या है। जी हाँ, ये है बांग्लादेश का। ठीक है, चटगांव बंदरगाह और सिलट बंदरगाह कहाँ पर है? बांग्लादेश में। कहाँ है? बांग्लादेश में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हाल ही में पर्यावरण से संबंधित सिंथेसिस रिपोर्ट किसने जारी की है? देखिए, पर्यावरण से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा ना आपको, वो तो आपको करना ही करना है, छोड़ नहीं सकते। आपको 10 बार में बता चुका हूँ, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी प्रश्न रहेगा उसको आपको करना ही करना है। ठीक है, तो किसने जारी की है ये? WEF, यूनेस्को, WWF, IPCC। जी हाँ, सबकी फुल फॉर्म की बात कर लें। WEF की बात कर लेते हैं पहले, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, है ना। तो किसने किया है ये किया है इसने, IPCC ने। ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये UN के अंडर में ही वर्क करता है। ठीक है, IPCC। क्लियर है? इसने ही जारी की है रिपोर्ट। क्लियर? रिपोर्ट में क्या कहा गया है, क्या इंपॉर्टेंट है, इसका देख लेते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है जो औसत तापमान है अर्थ के औसत तापमान की बात हो रही है, जो इंपॉर्टेंट है उसी की चर्चा करेंगे। औसत तापमान में ऑलरेडी 1.1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो चुकी है। ठीक है, 1.1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो चुकी है। क्लियर? आगे कह रहे हैं जो अमीर देश हैं उनको जीवाश्म ईंधन का एक्सप्लोरेशन पूरी तरह खत्म करना चाहिए। कौन से ईयर तक? 2030 तक, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। ठीक है, और इसी के लिए गरीब देशों को 2040 तक का समय दिया गया है कि 2040 तक गरीब देश इस चीज़ को ख़त्म करें, जीवाश्म ईंधन का जो एक्सप्लोरेशन है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, भारत का देश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य कब तक का? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है।
ठीक है, क्योंकि ये ईयर भी पास में आने वाला है ना। पहला ऑप्शन है 2028, दूसरा ऑप्शन 2025, तीसरा है 2023, चौथा है 2030। कब तक? जी हाँ, टीबी मुक्त। ओके, देखिए इसका सही उत्तर है आपका 2025 तक। ठीक है, इंडिया ने लक्ष्य रखा है इंडिया को टीबी मुक्त करने का। कब तक? 2025 तक। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, अच्छा, एक दो लक्ष्य और बता दूं इंडिया के मैं। ग्रीन हाइड्रोजन का एक क्वेश्चन था, वो 2030 तक याद रखिएगा। और एक नेट ज़ीरो था, ठीक है, इसके लिए आप 2070 याद रखिएगा। इम्पोर्टेंट है, आएंगे ये कहीं ना कहीं देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए। महंगाई भत्ता बढ़ाकर अब कितने प्रतिशत कर दिया गया है? ठीक है, महंगाई भत्ता अर्थात डी अर्थात डियरेंस अलाउंस। ठीक है, फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। 10%, 8%, 5%, 4%। कई लोग जो जॉब में है वो कहेंगे भाई 10% कर दो इसको ऐसा नहीं है भाई। चलिए, इसका सही उत्तर है 4%। ठीक है, बढ़ा करके 4% कर दिया है, वो अभी बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तो अच्छी बात है। चलिए, महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है और जिस हिसाब से जिसने मेहनत किया, जो जॉब्स में है उनको सिक्योरिटी भी मिलनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए, आज का अगला आखिरी प्रश्न होने वाला है ये। ठीक है, देखते देखते समय कब निकल गया पता नहीं चला। चलिए, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वाटर डे। इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। 2 फरवरी, 29 जुलाई, 22 मार्च, 4 जनवरी। जी हाँ, इसका सही उत्तर है 22 मार्च। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। क्लियर है, सिंपल सा है, सीधा है। अगर मैं 2 फरवरी की बात करूँ, 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाया जाता है। ठीक है, 29 जुलाई को टाइगर डे मनाया जाता है। अच्छा, टाइगर की जो सेंसस रिपोर्ट है वो जारी हो चुकी है, अप्रैल मंथ में आपको देखने को मिल जाएगी वो रिपोर्ट। ठीक है, अप्रैल मंथ का जो मैं करंट अफेयर लाऊंगा तो टाइगर का जो सेंसस हुआ है अभी उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। 4 जनवरी ब्रेल डे है ना। क्यों मनाते हैं ब्रेल डे? क्योंकि इसी दिन लुई ब्रेल का जन्म हुआ था। लुई ब्रेल कौन है? ब्रेल लिपि को विकसित करने वाले, है ना। चलिए, आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।